आमीन। सैफुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहिबा। सबसे पहले तो मैं साहिवाल वाक़े की पुरज़ोर मज़ामत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जीआईटी की जैसी रिपोर्ट आएगी तो ये एक टेस्ट केस के तौर पे आपके सामने आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है अपनी हुकूमत से, अपने कायद से और अपनी इंटीरियर मिनिस्टर से और अपने तमाम कुलीग से। और मैं समझता हूँ कि खैसूर में जो वाक़या हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में, जिस पे कल भी काफ़ी बात हुई है, मैं समझता हूँ कि उसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए और जो बुनियादी हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने आने चाहिए। लेकिन उसके बाद ये सब होता क्यों है, साहिवाल का वाक़या क्यों रूनुमा होता है, हमें थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा जनाब स्पीकर साहिबा। अगर हम सिंध की तरफ देखते हैं तो सिंध में कल भी इस पे बहुत बात हुई। रावणवार जैसे लोग जिनके रिकॉर्ड पे 444 लोगों के जाली पुलिस मुकाबले, 117 मुकाबले और 444 नौजवानों को, जिसमें ऐसे ऐसे मुकाबले शामिल हैं कि 12-12 नौजवानों को एक साथ हाथ बंधे हुए उसने कत्ल किया है और ये रिकॉर्ड पे है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट आपके सामने थी कि कोई पूछने वाला नहीं था। और मैं समझता हूँ कि आईजी सिंध की वो रिपोर्ट जो उन्होंने हाई कोर्ट में जमा कराई थी उस पर भी गौर करना चाहिए कि सिंध पुलिस में 168 क्रिमिनल पुलिस अफसरान मौजूद हैं जिनकी तहकीकात होना ज़रूरी है। और मैं ये भी समझता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ कि तहकीकात इसकी भी होनी चाहिए कि रावणवार अपनी पूरी टीम के साथ पिछले 9 साल से ज़िले मलीर पर 1 साल पहले तक मुसल्लत रहा। आखिर वो क्या वजूहात थी कि एक रैंकर ऑफिसर 9 साल तक सिया और सफ़ेद का मालिक था। केटी बंदर से लेकर बलूचिस्तान तक बाउंड्री लगती थी। ये मलीर ज़िला पूरा अपनी मर्जी से उसने थाने ले रखे थे, अभी तक भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ज़िला ईस्ट के थाने उसने अपनी मर्जी से ज़िला मलीर में लिए हुए थे और जिनमें वो दंदनाता फिरता था और अपनी मर्जी से जाली पुलिस मुकाबले करता था। जनाब स्पीकर साहिबा, कराची के हकायक अगर आप जानें और अगर आप वहाँ तक पहुँचे, मैं ऐसे सैकड़ों लोग आपके सामने असेंबली में पेश कर सकता हूँ जो कुरान के साथ पेश हो जाएंगे और आपको बताएंगे कि रावणवार, उसकी टीम, उसके कारिंदे डेड बॉडियों पे 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक लिया करते थे। लेकिन हुकूमत सिंध ना होश के नाखून लेती थी क्योंकि वो उनका एक बहादुर बच्चा था। ये हकायक हमें नहीं भूलने चाहिए कि सिंध में पिछले अदवार में क्या होता रहा है और अभी तक क्या हो रहा है। आपने कल भी देखा है कि एक नौजवान को कराची में पकड़ा है और अभी तक वो अब से भेजा में रखा हुआ है, कोई वजूहात नहीं बता सकते। मैं समझता हूं कि रावणवार जैसे लोगों को पालने वाले और उसके कारिंदे, अगर उसकी केस पे आप नज़र डालें तो इस मुल्क में हमने वज़ीर आज़म को भी हथकड़ियाँ लगे हुए देखा है, प्रोफेसरों को भी हथकड़ियाँ लगे हुए देखा है, लेकिन राव अनवार वो वाहिद आदमी है जो कि कानून से बालातर है। वो दिखाना चाहता है, वो इस माशरे को बताना चाहता है, इस स्टेट को बताना चाहता है कि मुझे ना कोई हथकड़ी लगा सकता है, ना सलाखों के पीछे धकेल सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला स्सलाह, हय्या अला स्सलाह, हय्या अला फलाह।
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सैफुर रहमान साहब। जनाब स्पीकर साहिबा, हमें देखना पड़ेगा कि साहिवाल जैसे वाकयात किस चीज का तसलसल है, तो फिर हमें राव अनवार जैसे लोगों को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि डाउन की वो रिपोर्ट जो कि राव अनवार और उसकी टीम के खिलाफ शाया हुई थी, आखिर नैब ने अब तक उस पर तहकीकात का आगाज क्यों नहीं किया। हमें देखना पड़ेगा कि सिंध में किन लोगों को, किस बिजनेस टाइकॉन को बड़ा जमान रहा और अपनी मर्जी से ना अपने ऊपर के अफसरानों को जवाब देता और ना उसके नीचे के जितने कारिंदे थे वो अपने ऊपर के अफसरानों को जवाब देते थे, वो सिर्फ और सिर्फ राव अनवार को जवाब दे हुआ करते थे। जनाबे मैडम साहिबा, हमें देखना पड़ेगा, हमें इस तरफ जाना पड़ेगा और मैं आपसे अपील करता हूं कि इस ऐवान के जरिए एक कमेटी तश्कील दी जाए जो कि राव अनवार के जराइम की तहकीकात करे, उसके असासों की तहकीकात करे और उसने जो जाली पुलिस मुकाबले किए हैं जिसमें 444 नौजवानों को उसने शहीद किया है, उनकी तहकीकात की जाए और उसके असासों की तहकीकात की जाए। आज राव अनवार एक साल में पाकिस्तान से बाहर 74 दफा जाता है और आता है। क्या एक SSP ऑफिसर अपनी तनख्वाह में 74 दफा पाकिस्तान से बाहर आ जा सकता है एक साल के दरमियान? मैं समझता हूं कि ये तहकीकात तलब हकाइक हैं और इस तरफ ऐवान को देखना पड़ेगा। राव अनवार जैसे लोग जब तक किसी के बहादुर बच्चे बने रहेंगे, मेरे बच्चों का कातिल, मेरे नौजवानों का कातिल आपका बहादुर बच्चा बना रहेगा। आप उसको मेडलों से नवाजते रहेंगे, आप उसको एक्सटेंशन देते रहेंगे और आप उसको हथकड़ी नहीं लगाएंगे तो फिर महरूमी फैलेगी, फिर आवाज़ें भी उठेंगी, फिर तकलीफ भी होगी आवाम में और फिर नए दहशतगर्द भी आपको पैदा होते हुए नजर आएंगे। मैं दरख्वास्त करता हूं इस ऐवान से कि राव अनवार जैसे दरिंदों की तहकीकात की जाए। नैब से मैं दरख्वास्त करता हूं इस ऐवान के जरिए कि उसके असासों की तहकीकात की जाए और जो बाकी नकीबुल्लाह शहीद के केस में इन्वॉल्व लोग हैं जो दंदनाते फिर रहे हैं, आज तक हमारी आंख से ओझल है लेकिन लोगों को धमकियां देते फिर रहे हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, अदालत के कटहरे में लाया जाए और राव अनवार को अदालत में और जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो अब भी